आइए हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। से दिया यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल हैं, तब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम, पहले समीकरण को एफ एक्स जो दिया है दो घात बहुपद दिया है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा पी एक्स माइनस पी को प्लस वन से माइनस का पी माइनस का सी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। बी मतलब एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक यहाँ पर क्या है माइनस पी, तो माइनस माइनस पी अपान ए के स्थान पे यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है वन है, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी क्या जाएगा पी आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या होता है सी अपान ए। सी मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ क्या है माइनस पी माइनस सी, ये टोटल अचर पद है, हो जाएगा माइनस का पी माइनस का सी अपान ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है वन है, क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस सी। हमें निकालना था मान किसका, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का। मल्टीप्लाई करो अल्फा को बीटा से, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा को वन से अल्फा हो जाएगा, फिर वन को बीटा से बीटा हो जाएगा प्लस का। अब वन को वन से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा वन आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हैं, क्या आया है माइनस पी माइनस सी, तो माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है प्लस का पी प्लस वन। ये माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस सी प्लस वन। तो पहले हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, पहले वाली प्लस वाली संख्या लिखेंगे तो प्लस वन माइनस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा वन माइनस सी। ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू के मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल मतलब अल्फा निकालना और बीटा निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला एक होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। इसी प्रकार बीटा जो होता है बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। ठीक, अब ये जो समीकरण आपको दिया है यहाँ से हम निकालेंगे क्या ए का मान बी का मान, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू से। ठीक, यहाँ अगर हम इसको समीकरण एक्स स्क्वायर दो घात बहुपद होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो घात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो यहाँ ए बराबर क्या आ जाएगा वन आएगा, बी बराबर क्या आएगा वन अपान सिक्स आएगा, सी के स्थान पर क्या आएगा माइनस का टू आएगा। ठीक, अब यहाँ हम रख देंगे, पहले अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस बी, बी के स्थान पे क्या है माइनस वन अपान सिक्स प्लस, चूँकि यहाँ माइनस लगा है यहाँ भी, यहाँ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वन अपान सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान कितना है वन है, सी का मान कितना है माइनस टू है अपान टू इंटू ए का मान कितना है वन है, तो क्या जाएगा माइनस का वन अपान सिक्स प्लस अंडर रूट वन अपान सिक्स का स्क्वायर क्या होगा वन अपान 36। यहाँ देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा फोर टू जा एट, चार दूनी आठ हो जाएगा बटे दो। अब यहाँ 36 बटे में 36 यहाँ नहीं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने माइनस वन अपान सिक्स प्लस माइनस प्लस अंडर रूट 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 36 को 8 से, 8 छंग 48 के 8 हसी लाई 4 8 एक 24 और 4 28 बटे 36 बटे 2। अब आपको पता है कि 288 और 1 289 हो जाएगा। ठीक, माइनस वन अपान सिक्स प्लस अंडर रूट यानी इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपान सिक्स प्लस 289 बटे 36 बटे 2। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वन अपान सिक्स प्लस 289 का वर्गमूल कितना होता है 17
बटे 36 का 6 बटे 2। अब यहाँ हर बराबर दोनों का, तो 17 चूँकि ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, -1 + 17 बटे 6 बटे 2। तो 17 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 16 बटे 6। ये जो लिखा यहाँ पर कर दो, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 चौको 8, 2 तेई 6, कितना आएगा 4 बटे। तो ये अल्फ़ा का मान आ जाएगा 4/3, अर्थात ये एक मूल है अल्फ़ा। ठीक, तो दूसरा मूल यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यहाँ जब बीटा निकालोगे बीटा, तो बीटा बराबर क्या होता है -b मतलब -b मतलब क्या है यहाँ पर 1/6 है b का मान, तो 1/6 कर दो, -√b² मतलब 1/6 का होल स्क्वायर -4ac। a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है -2 है, अपान 2 हो जाएगा, माइनस का 1/6 माइनस यानी 1/36 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8/2। तो इसको जब हल करेंगे क्या जाएगा, माइनस का 1/6 ऐसे रहेगा, माइनस सेम प्रक्रिया वही आएगा, यानी 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 288, 289/36/2। तो यहाँ -1/6 माइनस 289 का वर्गमूल 17/36 का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/2। तो ये माइनस का 17 है, माइनस का 1 यानी 17 1 18, माइनस का 18/6 × 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, हर बराबर है, यहाँ हो जाएगा 6 × 2। ठीक, तो यहाँ 2 एकम 2 9 18, फिर यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यानी 3/2। तो माइनस का जो बीटा का मान आएगा यहाँ से देखना है, यहाँ जो बीटा का मान आएगा -3/2। तो ये पहले ये वाला हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अल्फा का मान, फिर यहाँ से बीटा का मान यहाँ तक। आइए हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या था, यदि दो घात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले दो घात बहुपद दिया क्या है, k-1 x² + kx + 1। तो यहाँ में पहले क्या ज्ञात करना होगा, पहले k का मान निकालना होगा। ठीक, तो पहले हम k का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो एक शून्यक दिया है हम उसको मान लेते हैं कि माना एक शून्यक जो दिया है वो अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या दिया है -3, और जो शून्यक होता है तो यश के स्थान पे हम शून्य को रख देते हैं तो उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो 0 रख के हम हल करेंगे तो वहाँ से k का मान निकालेंगे। तो यहाँ यश के स्थान पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। यहाँ k-1 यश के स्थान पे रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1, इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। k-1 -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस का प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3k + 1 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9k - 9 -3k + 1 = 0। यहाँ 9k प्लस का है, ये माइनस का है, कितना बचेगा 6k बचेगा, -9 माइनस का है ये प्लस का घट जाएगा 8 बचेगा = 0। यहाँ 6k = क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। k का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा x, 2 3 जा 6, अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ पर 4/3। ये केवल भी किसका मान निकला है, k का मान निकला है। हमें निकालना क्या है, दूसरा मूल निकालना है। तो दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस k का मान पहले अल्फा पता ही है तो यहाँ हम निकालेंगे मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पर b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पर क्या यश गुणांक जो होता है वही भी होता है। यहाँ क्या है k, तो यहाँ कर देंगे माइनस का k अपान a का मान क्या है k-1, k-1 हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पहले ही लिख दिया था कि अल्फा का मान कितना है -3 है, तो हो जाएगा -3 प्लस बीटा = -k/k-1। यहाँ से भी निकालना है बीटा, जब बीटा निकालेंगे तो -k/k-1 और +3 हो जाएगा। -k यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +3k -3/k-1। यहाँ 3k से k घट जाएगा, 2k बचेगा, -3/k-1। अब ये तो बीटा का मान 2k - 3/k-1 आया।
लेकिन हमें बीटा नहीं, यहाँ से के का मान हम रख देंगे। के का मान कितना है 4/3। तो यहाँ लिखेंगे के का मान रखने पर, के का मान रखने पर बीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू के का मान कितना है 4/3 -3 अपान के का मान 4/3 -1। इसको जब सॉल्व करेंगे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 अपान 3/4 ऐसे रहेगा 4 माइनस इस 3 को -1 से -3/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9 से 8 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1 अपान क्या बचेगा नीचे 4 - 3 1 ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा -1/1 क्या होगा -1 हो जाएगा, अर्थात जो बीटा का मान आएगा -1 आएगा। यही आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 हल करते हैं। यदि बहुपद fx = x² - 6x + 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है बहुपद fx = ax² + -6x + 4, यहाँ पे दिया है मूलों का गुणनफल 4 है, ठीक, अर्थात अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c का मान क्या है यहाँ पर 4 है, a के स्थान पे a ही लिखा है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा का मान वो दे रखा कितना दिया है 4 दिया है, 4 लिख देंगे तो 4/a हो जाएगा। जब यहाँ a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/4 क्या जाएगा 1, तो a का मान क्या आएगा 1, यही आंसर आ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। क्वेश्चन है दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 8 है तथा गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात करनी, मूल निकालना है, अर्थात अल्फा और बीटा भी निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि दो घात बहुपद का जो फार्मूला होता है, दो घात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है ये पहले मालूम होना चाहिए। तो दो घात बहुपद अगर हम निकालेंगे तो फार्मूला तो fx = ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बाहर x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा सही तो है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा सही तो है यहाँ पे, तो सही, अच्छा यहाँ पे अल्फा प्लस, अर्थात यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बाहर x, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे लैंग्वेज में x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे मान हमें पहले से ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है 8 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है कितना 12 दिया है, यानी यही मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। यहाँ पे हम रख देंगे तो दो घात बहुपद निकल आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे fx बराबर क्या आ जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 8 दिया है, यहाँ पर कर देंगे 8 ब्रैकेट बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 12 हो जाएगा 12, यानी दो घात जो बहुपद आ जाएगा वो आएगा x² माइनस 8x प्लस 12, एक आंसर ये आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा निकालना और बीटा भी निकालना है। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा ज्ञात हो और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो, एक फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, क्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात है, यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12 है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 12 4 जा 48, घटाओ कितना आएगा 6 1 16 क्या बचेगा 16, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा 4, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा 4 और अल्फा प्लस बीटा क्या है 8 है। अगर अल्फा प्लस बीटा 8 दिया है, अल्फा माइनस बीटा 4 दिया है, तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे नहीं जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फा इक्वल टू जोड़ने पर कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा बराबर
8 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 4 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 12, अल्फ़ा इक्वल टू 12/2, 6 आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा इक्वल टू 6। एक मान तो आ गया अल्फ़ा बराबर 6। अगर अल्फ़ा का मान 6 है तो आपको पहले से इसे लग जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 है। यदि अल्फ़ा का मान 6 ज्ञात हो गया तो बीटा मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था 8। अब यहाँ से अल्फ़ा का मान 6 और बीटा मान में ज्ञात नहीं, ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 अर्थात 2, यानी बीटा बराबर 2 आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर 6 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम 10 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 था उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। यहाँ दिया गया है आपको मूलों का योगफल, अर्थात हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -5, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 6, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है। हमें ज्ञात करना है दो घात बहुपद, फार्मूला पता ही है। दो घात बहुपद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -5 है। यहाँ रख देंगे -5 ब्रैकेट बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6 है, 6 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6। तो ये तो पहला आंसर आ जाएगा। यहाँ से दो घात बहुपद जो पूछा था वो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी प्रकार से हमें निकालना क्या, बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा पता है -5 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 6 है। तो यहाँ से हम क्या निकालें, अल्फ़ा माइनस बीटा। फार्मूला क्या लिखाए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -5 है, होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 6 है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस का आएगा 25 हो जाएगा माइनस का 26 कि 24, क्या आएगा घटाने पर 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से क्या निकल के आया 1 आया। ठीक, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में पहले से ज्ञात था -5 और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आया है 1 आया है। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता चल गया अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 है, घटेगा जुड़ेगा, घटेगा जुड़ेगा, एक माइनस का 5 एक प्लस का 1 क्या होगा मोहित, घटेगा। ये माइनस का 5 प्लस का 1 क्या आ जाएगा -4, माइनस का 4 आएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -2। अब इस अल्फ़ा का मान इसमें रख दीजिए, या समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 कर दो। तो अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर अल्फ़ा का मान आया है -2 प्लस बीटा इक्वल टू -5। यहाँ से बीटा निकालोगे इधर -2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -5 प्लस 2 कितना बचेगा -3। तो बीटा का मान क्या आ जाएगा -3, अल्फ़ा का मान आएगा -2, यानी एक आंसर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दूसरा आंसर आ रहा होगा अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू -3। नोट कर लो। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा क्वेश्चन है 11 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -3 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन गरम रहेगा, आओ गरम मार कर लो, लगाओ। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है इसमें दिया है दो मूल दिए हैं, तो क्या दिया है मूल में, पहला मूल क्या है अल्फा और बीटा। उसको लिखो।
इन्होंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, इन्हीं अलग ये हल कर रहे हैं, ठीक है। चाहते तो यहाँ डायरेक्ट रख सकते थे, इन्होंने क्या किया, पहले इसको अलग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर रख दो और फिर अब दो घात बहुपद लिखो एफ एक्स में। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक, मेरा आप जा सकते हो।